हम चलते हैं दूसरी बुक में। और मुझे शालिनी बोल रही थी कि उनको उनको बताना है। आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, कभी प्रिया के पास, मेरे पास या शालिनी के पास, चारू के पास, अबाउट एमएमबीजी। तो हम बता देते हैं आपको वो वाला प्रोग्राम होता क्या है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ यू Yeah. जस्ट जेंटली, सो शालिनी वांट टू। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. And what a wonderful morning it is. Yeah. So, बहुत सारी क्वेरीज होती है, काफी सारे मैसेजेस होते हैं, तो एक बार सोचा कि सबको बता दे ताकि सबको बहुत बहुत हेल्प मिल जाए। मास्टरमाइंड बॉडी ग्लोबल। सो मास्टरमाइंड बॉडी ग्लोबल में हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो मैं आपका 1 मिनट लेके सारा बता देती हूँ। एंड डेफिनेटली उसमें एक लाइफ कोचिंग है जिसमें आपका बीइंग हम चेंज करते हैं। सो बीइंग का मतलब है जैसे इंसान आज आप हो, एंड डेफिनेटली आप मॉर्निंग सेशंस कर रहे हो, बहुत लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा बेस है। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रीम्स डिजायर्स को रॉकेट लग जाए, एंड आप बिलीव करेंगे विद इन 5 डेज लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है ड्रास्टिकली। बहुत मॉन्यूमेंटल विक्ट्रीज आ रही हैं लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके, आप पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, यू विल सी एंड फील आई ओपनिंग थिंग्स। यहाँ पर मतलब लिटरली फॉर्मूला बता देते हैं, ये फॉर्मूला को अप्लाई करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे कि मैथ्स हम पढ़ते हैं तो फॉर्मूलाज है ना, तो इसमें भी इतने ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज आपको रटा देंगे कि इसको अप्लाई करो और देखो कल ही में आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो एक तो नंबर 1 है आपकी लाइफ चेंज होती है, विच इज कॉल्ड लाइफ कोच वाला ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपना लाइफ कोच खुद से अपना काम करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ लाइफ कोच, देन ऑल्सो हम इसके अंदर सर्टिफिकेशन एक और ऐड कर देते हैं ताकि आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। सो अपने एरिया से स्टार्ट करो, बिकॉज हम लोगों का काम ही है स्प्रेडिंग लव हैप्पीनेस इन ऑल द कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में। तो आप अपना भी काम शुरू कर सकते हो, ये नंबर 2। नंबर 3 है कि अगर आपको डाइट हमसे लेनी है, बिकॉज मैम भी न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं भी डाइटिशियन हूँ, सो हम ये भी हम करते हैं। तो डाइट में इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट, बट इसके भी अलावा अगर कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीजेस में है, जैसे कि किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन है, लिवर इश्यू है, आपको जैसे किडनी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, गैस ब्लोटिंग, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी की सारी चीजें आपको खाने से आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो नो मैटर आप अगर 20-25 साल से भी कोई दवा खा रहे हैं, आप देखेंगे कि आप बिल्कुल दवा आपकी बिल्कुल छूट जाएगी। तो ये एक राइट एक्शन लेना होता है। हम लोग ग्रैटिट्यूड तो कर ही रहे हैं अपनी बीमारियां रिवर्स करने के लिए, बट राइट एक्शन है कि आप रूटीन भी जानो, है ना। तो जब आप ये फॉलो करते हो तो ना तो आप पिछली दवाइयां खत्म कर लेते हो, बट आगे आने वाले कल में भी आपको कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी कभी भी। मेरे को सच्ची में याद नहीं आता कि कभी मैंने सर दर्द के लिए भी दवा खाई है, क्योंकि होता ही नहीं। सो फिट फील करते हैं। सिर्फ ये क्या सिखा रहे हैं कि खाने को दवा की तरह कैसे खाएं ताकि खाने में दवा ना खानी पड़े। वेरी सिंपल। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। और फिर कॉम्बो पैक्स भी है। आपने लाइफ कोचिंग और डाइट दोनों ले ली, अकेला डाइट वाला ले लिया। सो देर आर मेनी मेनी प्रोग्राम्स। तो मुझे लगा एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ, उसके बाद अब आपको सबको पता चल गया। वॉट एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर लें, मेरा फोन नंबर है सबके पास। आप इसमें एंड डाल दो ना चैट बॉक्स में, शालिनी। ठीक है मैम, मैं अभी अभी डाल देती हूँ राइट अवे। मैं चैट बॉक्स में नंबर दोबारा से डाल रही हूँ। अब आपको समझ में आ गया। सो वट एवर प्रोग्राम यू वॉन्ट टू ज्वाइन, यू आर मोस्ट वेलकम, विल बी और वेरी अगर हैप्पी टू सर्व क्वेरीज यू। भी हैं आपकी तो आप तो भी, हमको कनेक्ट कर लेना, मुझे फोन कर लेना या शालिनी को फोन कर या लेना। जस्ट कोई ड्रॉप अ भी क्वेरी हो, मैसेज, आई वांट टू टॉक एंड आई विल या कॉल यू बैक। और शालिनी को आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। या है ना। सो मैं अपना नंबर डाल रही हूँ एंड आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना भी है तो भी कर लो, जरूरी नहीं कि आपको लग रहा है कि कैसे कुछ जानना चाहते हो अच्छे से, आप अपने लिए खुद काम करना चाहते हो, प्लीज कॉल एंड प्लीज कांटेक्ट। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी, थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट बडी। थैंक यू मैम, आई लव यू, थैंक थैंक यू। यू।
Okay, so we continue with Power of Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. एंड इसमें हमको कल बीच में हमने ब्रेक लिया था क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस एक फीमेल का शुरू होने वाला था जिसका कोई लीगल बैटल चल रहा था, है ना, कोई कोर्ट केस चल रहा था, यंग गर्ल, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गई और उसने उनसे पूछा कि किस तरह से मैं मुझे बहुत परेशानी चल रही है, मैं कैसे इसको इवेट कर सकती हूँ, कैसे आई कैन कम आउट ऑफ इट, मुझे कैसे प्रे करना चाहिए। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको बताया और उसका वो वाला एक्सपीरियंस था। तो वो हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं एंड ज्योति फ्रॉम दिल्ली इज रीडिंग फॉर अस। ज्योति हो कॉल पे? Good morning, ma'am. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग। हाँ जी, द फॉलोइंग विल क्लियरली इलस्ट्रेट से पढ़ना है, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। दिख रहा है आपको Yes, स्क्रीन? yes, हाँ, ma'am. यहाँ से। The following will clearly illustrate how a young girl overcame the conflict between her desire and her imagination. She desired a harmonious solution to her legal problem, yet her mental imagery was constantly on failure, loss, bankruptcy, and poverty. It was a complicated lawsuit, and there was one postponement after another with no solution in sight. At my suggestion, she got into a sleepy, drowsy state each night prior to sleep, and she began to imagine the happy ending, feeling it to the best of her ability. She knew that the image in her mind had to agree with her heart's desire. Prior to sleep, she began to dramatize as vividly as possible, her lawyer having an animated discussion with her regarding the outcome. She would ask him questions and he would answer her appropriately. He would say to her over and over again, quote, "There has been a perfect, harmonious solution. The case has been settled out of court," unquote. During the day, when fear thoughts came into her mind, she would run mental movie with gestures, voice, and sound equipment. She could easily imagine the sound of his voice, smile, and mannerism. She ran this mental picture so often it became a subjective pattern, a regular train track. At the end of a few weeks, her attorney called her and confirmed objectively what she had been imagining and feeling as true subjectively. This is really what the psalmist meant when he wrote, "Let the words of your mouth, your thought, mental images, good, and the meditation of my heart, your feeling, nature, emotion, be acceptable in the sight. O Lord, the law of your subconscious mind, my strength and my redeemer." The power, the wisdom of your subconscious mind can redeem you from sickness, bondage, and misery. Psalm 19:14. या तो ये वाला एक्सपीरियंस है। अनदर ये सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों के साथ हुए हैं, जिस तरह इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को एलिवेट किया है ना। सो ये वाला जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर, ये एक फीमेल का है, यंग गर्ल, जिसका लॉ सूट चल रहा था, उसका कोर्ट केस चल रहा था और वो बहुत परेशान थी। तो उसको पता था कि मुझे ऐसे गलत बात नहीं सोचनी है, लेकिन उसकी जो इमेजरी हो रही थी वो कॉन्स्टेंटली फेलियर की थी, फेलियर, लॉस, बैंकरप्सी, बिकॉज उसकी डेट ना पोस्टपोन ही होती जा रही थी। जैसे ये वाला कोर्ट केस आया, डेट आई कोर्ट की, ठीक है, उस दिन वो क्लोजर नहीं हुआ, उसके बाद फिर से अगली बार की डेट आ जाती, तो वो पोस्टपोन होता जा रहा था, होता जा रहा था, और वो डिसीजन ही नहीं हो रहा था, कोई कंक्लूजन ही नहीं आ रहा था। फिर उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का टेक्निक इस्तेमाल किया और उसने स्लीपी ड्राउजी स्टेट में इमेजिन किया कि जो उसका लॉयर था, जो उसका वाला वकील था, उसको इमेजिन किया कि वो और ये दोनों बातें कर रहे हैं, और उसकी शक्ल, उसकी पूरी बॉडी बहुत क्लियरली उसने देखी अपनी वकील की, अपने लॉयर की, और वो अपने वकील से लगातार ये बात, मतलब वकील की आवाज सुन रही थी वो अपने इमेजिनेशन में कि बिल्कुल परफेक्ट और हार्मोनियस सोल्यूशन हो गया हमारे केस का, और केस क्लोज हो गया है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, जो हमारा काफी उसमें फेवर हुआ है।
इस तरह करके उसने अपने लॉयर को इमेजिन किया, अपने आप को बताते हुए, मन की आंखों से देखा दैट लॉयर उसको बोल रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया और बहुत परफेक्ट, बहुत हार्मोनियस तरीके से हो गया सब कुछ और ये केस खत्म हो गया, है ना, इस तरह से। और जब भी उसको फियर आता, कोई भी ऐसा फियर आता, थॉट आता है कि अरे ये कब होगा, फिर से ये मेंटल मूवी मेथड, ये बार बार फिर वो इमेजिन करती कि लॉयर उसको बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, है ना, इस तरह कर करके। एंड फाइनली उसने कोर्ट, मतलब एग्जैक्टली जैसा उसने इमेजिन किया था वैसे उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया और उसका लॉ सूट क्लोज हो गया मेंटल मूवी मेथड से। हाँ जी। Ideas were recalling. Number one, mental coercion or too much effort shows anxiety and fear, which block your answer. Easy does it. Number two, when your mind is relaxed and you accept an idea, your subconscious goes to work to execute the idea. Point number three, think and plan independently of traditional methods. Know what? There is always an answer and a solution to every problem. Point number four, do not be overly concerned with the beating of your heart, with the breathing of your lungs, or the functions of any part of your anatomy. Lean heavily upon your subconscious and proclaim frequently that divine right action is taking place. हाँ, एक Point number सेकेंड ज्योति, थोड़ा सा पॉज लेके ये एक आध पॉइंट समझ लेते हैं जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले, स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, एंजाइटी, वरी, फियर नहीं करना है ना, बिकॉज इजी डज इट। इसी के बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब माइंड रिलैक्स्ड होता है ना, तभी आप क्रिएशन के मोड में जाते हो, नहीं तो आप क्रिएटिव मोड में होते ही नहीं हो। वरी और चिंता किसी भी तरह की चल रही है, अगर परेशानी चल रही है, एंजाइटी हो रही है, तब तक आपका कोई भी प्रेयर आंसर नहीं होगी। दैट्स वेरी वेरी क्लियर। तो अपने माइंड को रिलैक्स करके थैंक यू बोल दो जिस काम के लिए पहले भी करना है, और अपना बाकी का काम करना शुरू कर दो। आप अपने आप देखोगे कि जो भी समस्या है उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन, समाधान आपके पास आएगा, है ना। फिर उसके बाद है, इट सेज लीन हेविली ऑन योर सबकॉन्शियस। लीन हेविली मतलब भरोसा करके देखो एक बार, भरोसा करके देखो ऑन योर सबकॉन्शियस, और बार बार लगातार अपने आप को बोलो दैट डिवाइन राइट एक्शन इज टेकिंग प्लेस, किसी भी चीज के लिए, है ना। आपको राइट एक्शन किसके लिए चाहिए? आपको पैसे के लिए चाहिए? आप इमेजिन करो डिवाइन राइट एक्शन इज टेकिंग प्लेस, भगवान अपना काम कर रहे हैं, परमात्मा अपना काम कर रहे हैं, है ना। हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उनको रिक्वेस्ट दे दी है तो उसका जरूर से हल आएगा आपके पास। लेकिन वरी करने का मतलब है आप भरोसा ही नहीं कर रहे हो। वरी तभी कर रहे हैं ना जब आपको पता है अगला देगा नहीं देगा, पता नहीं कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, तो फिर आंसर नहीं होती है। इसलिए लीन हेविली लिखा हुआ है, सिर्फ लीन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है अर्चना, थोड़ा सा अपना डिवाइस को कंट्रोल करके रखो, बहुत ड्राइंग एंड पेंटिंग हो रही है थोड़ी सी। Okay, so then it says feel of good health, feel abundance, and then you will see that happening. हाँ जी, पढ़ो आप। the feeling of health produces health. The feeling of wealth produces wealth. How do you feel? Point number six, imagination is your most powerful faculty. Imagine what is lovely and quote. You are what you imagine yourself to be. Point number seven, you avoid conflict between your conscious and subconscious in the sleepy state. Imagine the fulfillment of your desire over and over again prior to sleep. Sleep in peace and wake in joy. ये बहुत जरूरी है। सोने के पहले आप बहुत अपने मतलब सबको जो भी इमेजिन करना है, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर, जो भी आपका डिजायर है उसका फुलफिलमेंट का थॉट डाल दो और फिर सो जाओ, है ना। जो भी डिजायर है, आपको अपने बैंक अकाउंट में इतना पैसा देखना है, आपको बहुत सक्सेस चाहिए उसका देखना है, आपको फुलफिलिंग रिलेशनशिप का देखना है, न्यू रिलेशनशिप का देखना है, आपको कोई ट्रैवल गोल है उसका देखना है, जो भी फुलफिलमेंट
रोबस्ट हेल्थ देखनी है, दैट you're रनिंग एंड you're ट्रैवलिंग एंड you are in the best of your health, आपकी आईसाइट ठीक हो गई है, आप बिना चश्मे की किताब पढ़ रहे हो, आप कुछ भी सपना देख सकते हो। सोने के पहले इमेजिन कर लो कि ये हो गया, थैंक यू बोल दो और सो जाओ। दैट इज द इजिएस्ट वे। एंड देन तभी इसमें दैट स्लीप इन पीस एंड वेक अप इन जॉय, है ना। वरी में कभी भी नहीं, नहीं तो फिर वही फ्लेवर रहेगा। तो हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम नया चैप्टर अपना शुरू कर देते हैं। तो अब चैप्टर नंबर 9 ये सिर्फ पैसे के बारे में है, वेल्थ। 9 and 10 इज ऑल्सो अबाउट मनी, ठीक है। बिकॉज वेल्थ कैसे अक्रू करनी है अपनी जिंदगी में, अपना वेल्थ मतलब सारा धन धान कैसे, है ना, वो कैसे इंक्रीज करना है जिंदगी में, पैसे कैसे बढ़ाने हैं, इनकम कैसे बढ़ानी है, उसके बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी सी एफर्मेशंस हैं। तो ये सब डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने समझाया है। तो हम अपना नया चैप्टर आज ही शुरू कर देते हैं। अभी हमारे पास गुड वी हैव सम 8 minutes विद अस। हाँ जी Chapter number 9, How to Use the Power of Your Subconscious for Wealth. If you're having financial difficulties, if you're trying to make ends meet, it means you have not convinced your subconscious mind that you will always have plenty and some spare. You know, men and women who work a few hours a week and make fabulous sums of money. They do not strive or slave hard. Do not believe the story that the only way you can become wealthy is by the sweat of your brow and hard labor. It is not so. The effortless way of life is the best. Do the thing you love to do and do it for the joy and thrill of it. सो पहले तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, सारे हम हिंदुस्तानियों को ये चीज इनग्रेन है, बहुत मेहनत करो तो बहुत मीठा फल आएगा। नहीं अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत मेहनत से इज्जत शोहरत पैसा नहीं आता है, स्मार्ट वर्क से आता है, हार्ड वर्क से नहीं आता। हार्ड वर्क अपने आप पे करना होता है। हाउ कैन आई डिसिप्लिन माई सेल्फ? हार्ड वर्क अगर करोगे, रात में 10 बजे तक बैठ के काम करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस। तो इसमें यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत क्लियरली हमको समझा रहे हैं कि उन चक्रों में मत पड़े रहो कि मुझे बहुत लंबे आवर्स काम करना है तभी जाके मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना ज्यादा मेरे पास पैसा आएगा। नहीं, फिजिकल लेबर से पैसा नहीं आता। सबसे ज्यादा मेहनत रिक्शे वाले करते हैं, उनके पास सबसे कम पैसा होता है, ठीक है। फिजिकल लेबर से पैसा नहीं आता, लॉजिक से पैसा नहीं आता कि आप लॉजिक लगा रहे हो कि इतनी मतलब 10 डिग्री 5 डिग्री और ले लो तो उसके बाद मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। नहीं, बहुत सारे बिलियनर्स हैं, अगर आप बिलियनर्स की लिस्ट देखो, आप देखना वो कितने पड़े हुए हैं, है ना। अगर उन्हें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी कई बार नहीं पास किया हुआ होता है। तो इसीलिए इन सब चक्रों से निकलना, पहले तो कन्विंस करना अपने आप को बहुत जरूरी है। जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, दैट बहुत सारे ऐसे मैन एंड वुमेन है जो कुछ घंटे काम करते हैं और खूब पैसा बनाते हैं, वो है ना, वो उनको स्ट्राइव या स्लेव हार्ड नहीं करना पड़ता। मतलब उनको बहुत ज्यादा फिजिकल मेंटल वो जो बैठ के काम किए जा रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मत बिलीव करो ये वाली कहानी कि अगर आपको वेल्दी बनना है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस बनना है, तो जब तक आप स्वेट आउट नहीं करोगे, बहुत फिजिकली मेंटली आप काम नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर सकते। हार्ड लेबर से कोई इंसान नहीं बन सकता, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। सो इसी में लिए लिखा है कि द एफर्टलेस वे ऑफ लाइफ इज द बेस्ट। इस पूरे चैप्टर में और अगले चैप्टर में ये हमको ये वाली बात समझाएंगे कि ज्यादा एफर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इजी डज इट। अब वाइब्रेशनली पैसे कमाओ, है ना, किस तरह सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करके पैसे कमाओ। सो इट सेज डू द थिंग यू लव टू डू एंड डू इट फॉर द जॉय एंड थ्रिल ऑफ इट, है ना। दैट इज व्हाट हमको भी अपना लाइफ का पर्पस पता लगा है। ये सुबह 6 AM सेशंस एंड देन 11 AM सेशन MMBG के, मुझे इतना मजा आता है। और जो लोग भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप में से बहुत सारे MMBG के, तो आप देखते हो कि मेरा पैशन कितना है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, है ना, दैट बहुत पैशन है। चाहे मैं रात में लेट सोई, चाहे मैं अभी सुबह 4 बजे सोई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू। और मेरा
आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, मुझे इतना मजा आता है 6 AM सेशन और फिर 11 AM इसमें, तो फिर भी हमारे पास ये किताब रहती है ना, तो किताब के आसपास आप सेंटर, उसमें तो हम बुक्स नहीं पढ़ते, उसमें तो हम रिफ्रेम करते हैं टोटल आपका थॉट प्रोसेस, बिलीव बनाते हैं, नए बिलीव, पुराने बिलीव को निकालते हैं, नई बिलीव रूट इन करते हैं, है ना। तो उसमें तो किताबें भी नहीं होती सेंटर पे, बट आप देखोगे कि आई जस्ट स्टार्ट लाइक बिकॉज वो दिल से आता है सारा। जैसे हम सब ने ये सब अचीव किया अपनी जिंदगी में, सारी चीजें हम आपको कराते हैं और फिर आपको एविडेंस देते हैं कि देखो हुआ ना, ये वाला सब ठीक हो गया ना। और इतने मिराक्युलस एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी लव डूइंग, इट इज सो मच फन, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, है ना। सो यही है दैट डू इट फॉर द जॉय एंड थ्रिल ऑफ इट। जो आप काम कर रहे हो तो आपको थकान थोड़ी होगी, आप वर्क को प्लेग्राउंड की तरह ट्रीट कर रहे हो, इजंट इट। आपका काम आपका प्लेग्राउंड है, आप मस्ती करने जा रहे हो, आप खेलने जा रहे हो, आप बहुत इंजॉय करते हो अपने काम को, तो आपको लगता थोड़ी है वो काम कर रहे हैं, वो काम काम जैसा लगता ही नहीं है। और अपने आप जब थ्रिल एंड जॉय आपको पैसे से आता है और मेंटालिटी ऐसी हो जाती है ना, माइंडसेट, जैसे इस पूरे चैप्टर में हम वो माइंडसेट सीखेंगे, तो अपने आप पैसा चेस करेगा आपको। आपको पैसा चेस करने की जरूरत नहीं होती है कभी भी, ठीक है। पैसे के बारे में सोचना ही नहीं होता, हम पैसे के बारे में हम सोचते ही नहीं है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट होता है ना। बट किस तरह सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करना एंड एंजॉयिंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। हाँ जी। I know an executive in Los Angeles who receives a salary of $75,000 yearly. Last year, he went on a 9 month cruise, seeing the world and its beauty spots. He said to me that he had succeeded in convincing his subconscious mind that he is worth that much money. He told me that many men in his organization, getting about $100 a week, knew more about the business that he did and could manage it better, but they had no ambition, no creative ideas, and were not interested in the wonders of their subconscious mind. तो इसमें एग्जाम्पल है उस ऐसे इंसान का जो एलए में रहता था, जिसकी सैलरी थी $75,000 ईयरली, और ये उस जमाने की बात है, 1940 1950 की बात है। उस वक्त $75,000 एनुअल बहुत बड़ी चीज होती थी। तो उसने 9 महीने का क्रूज लिया और उसको पूरा वर्ल्ड ट्रिप पे जाने का बहुत दिल था, और वो बड़ी आराम से गया क्योंकि उसका काम ऑटो पायलट पे चल रहा था। अगेन वैसा वाला काम था ना, मजे करने वाला काम। सो ही सेड टू मी, मतलब डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बोला कि उसने अपने एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को यकीन करा दिया था कि आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग सो मच ऑफ मनी, है ना। सबकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करके उसने अपनी वर्थ ऐसी कर दी थी कि वो 75,000 एनुअल डॉलर्स रिसीव कर रहा था। वेरेज वो कह रहा था कि मेरी कंपनी में जो बाकी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, उनको ज्यादा स्किल सेट उनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो हफ्ते में $100 कमाते हैं, और मेरी इतना ज्यादा अर्निंग है, इतना ज्यादा है ना। क्योंकि वो लोग वैसे काम कर रहे थे बिना एम्बिशन, बिना क्रिएटिव आइडियाज के, और उन लोगों को पता ही नहीं था वंडर्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। उनको पता ही नहीं था कि अपने आप को आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लो, दैट आई एम कॉन्स्टेंटली रिसीविंग मनी, और वो हो जाता है ना। सो ये वाला ये एक्सपीरियंस है जो बहुत लोगों का है, वो 3-3 4-4 घंटे काम करते हैं और दे आर मिंटिंग मनी, राइट। सो दिस इज हाउ लाइफ शुड बी लाइक। तो फिर एंजॉय कब करेंगे अगर पूरे दिन काम ही करते रहेंगे तो। सो इसीलिए काम करो, काम को भी बहुत इंपॉर्टेंस दो, काम को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। जैसे हम काम को लेके नेग्लिजेंट नहीं होते, हम कुछ भी हो जाए, हम 11 बजे और 6 AM 11 AM अवेलेबल होते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भी आज एक डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट की जरूरत है, लेकिन दिस इज वेरी क्लियर दैट 11 o'clock आई एम गोइंग टू बी देयर, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एंड ऑल्सो फॉर पीपल जो लोग वर्किंग है और जो 11 बजे नहीं आ सकते, एग्जैक्टली 6 बजे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमारे 11 बजे के सेशन की, जो एमएमबीजी का सेशन होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग है, अलग अलग देशों में रहते हैं, हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, अमेरिका में बहुत सारे हैं, यूके में है, यूरोप में है ना। तो उन सबको हमें रिकॉर्डिंग देनी होती है, तो उनको हम ऐसी रिकॉर्डिंग देते हैं कि वो अपने देश में अपने टाइम पे देख लें, इस तरह से। सो दिस इज हाउ लाइफ इज टू बी लाइक, बिकॉज जॉय के साथ रहना और अपने काम को अपने बहुत पैशन के साथ करना, नहीं तो ऐसे वो घिस घिस के चप्पल, ओ आज भी जाना पड़ रहा है, आज भी उठना पड़ रहा है, ओ गॉड आज सैटरडे का दिन है, काम पे जाना है, ऐसी जिंदगी थोड़ी जीनी है हमको। अगर आप
अगर हम ये इतनी सुंदर सुंदर किताबें पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाना चाहिए, और माइंडसेट चेंज होते ही आप देखना कि सब वंडर्स will start overflowing in your life, which is also a prayer that we do. Okay, so it's 7 o'clock. Thank you, Jyoti, for reading so much and दोनों chapters पढ़ने के लिए. I think by far you're the only one जिसने दो chapters पढ़े हैं, मतलब शुरुआत भी की है, पिछला भी पढ़ा है. Thank you so much.